नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, उनके अंदर जितनी भी स्कीम्स है, कौन सी परफॉर्मेंस ज़्यादा निकाल के दे रही है और कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि परफॉर्मेंस निकाल कर बिल्कुल भी नहीं दे रही है। 26 पिछले साल मुझे याद है सितंबर 2024 के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर रेट पड़ी थी। उससे पहले क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की जितनी भी स्कीम थी, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी और क्वांट स्मॉल कैप फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन अभी क्या चल रहा है, पिछले एक साल में मार्केट के अंदर क्रैश आने के बाद प्लस इस तरीके की सारी सिचुएशन होने के बाद जो इनके ऊपर रेट पड़ी थी, पूरी मार्केट हिली पड़ी है और क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की जितनी भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सबकी हालत खराब है। तो आप लोग लेके बैठे हैं भैया, उनकी लाखों ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि उनकी स्कीम्स लेके बैठे हैं और सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि इनकी स्कीम्स के अंदर अब दम है या नहीं है, एक्चुअल में करना क्या है। तो देखो, मैं आपके सामने पूरी की पूरी एक रिपोर्ट, अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बनाकर पेश कर रहा हूँ, कोई किसी ने पेश नहीं करी है। और साथ में मैं अपना एनालिसिस उसके अंदर जोड़ दूंगा कि भाई कौन सी स्कीम मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं कर रही है। कॉल आपकी होगी, क्या करना है क्या नहीं करना वो आपका डिसीजन है। दूसरी बात, जरोदा और ग्रो के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है या बड़ा स्टॉक ब्रोकर पूछना चाहता हूं, एक्चुअल में मैं, म्यूचुअल फंड हाउस तो है, दोनों है ही ये, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक ब्रोकर की कि भाई कौन सबसे बड़ा अभी के समय में ज्यादा कस्टमर्स को होल्ड करके बैठा है। ऑब्वियसली बात है, ग्रो है। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे प्रॉफिटेबल के हिसाब से और सब चीजों के हिसाब से, तो भाई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट निकल कर आई है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जरोदा वर्सेस ग्रो के मामले में। तीसरा, अभी एक और क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनके दिलों में ये अभी डर बैठा हुआ है कि गोल्ड के अंदर क्रैश बना हुआ है। यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं, एक तो ऐसे हैं जो कि गोल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और एक लोग ऐसे हैं जो कि लेके बैठे हैं, उनको डर लग रहा है कि भैया टूट गया अगर तो हमारे को नुकसान हो जाएगा क्योंकि हमने महंगा लिया हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा। गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों को साथ में लेके चलेंगे पैरेलल। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है तो भैया एंड तक देखिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं। और कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने ओपन हो चुकी है। आप ये देखिए, टोटल मैंने आपको 27 स्कीम्स बताई थी, लेकिन अब एक्चुअल में इनकी 29 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। किसकी? क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की। अब आप ये देखिए, आपके सामने ना यहाँ पर लिखा है 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और ये वाला जो पोर्शन है ये 5 साल वाला रिटर्न है। एक साल, 3 साल और 5 साल। अब मैं इनकी स्कीम्स की बात करूं कि भाई कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, मैं चलता हूं। सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूं, इनको कर रहा हूं लो टू हाई कर रहा हूं। लो टू हाई टू लो को रखा है, चलिए यही रहने देते हैं, हाई टू लो ही रहने देते हैं। लो टू हाई का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले है क्वांट स्मॉल कैप फंड, सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम है इनकी। माइनस में 2.57% माइनस में है। वैल्यू क्वांट वैल्यू फंड है, माइनस में 0.88% माइनस में है। उसके बाद मल्टी एसेट फंड जो है इनका वो 12.20% पॉजिटिव है। क्वांटमेंटल फंड 0.40% माइनस में है। तो जो इनकी टॉप स्कीम्स है उसको देखते हैं। क्वांट मिड कैप फंड माइनस में 4.85 है। लार्ज एंड मिड कैप फंड माइनस में 3.85% माइनस में है। फ्लेक्सी कैप माइनस में 1.34% माइनस है। और इसके अलावा इनका जो और फोकस फंड 0.27% माइनस में है। और मल्टी कैप फंड करीबन 4%, 4.25% माइनस में है। आगे चलते हैं, और जो है मोमेंटम फंड भी इनका माइनस में है। और अगर बात करूं क्वांट कंजप्शन फंड करीबन 10% माइनस में चल रहा है, ये देखिए। और क्वांट बिजनेस साइकिल फंड माइनस में 9.76%। मैन्युफैक्चरिंग फंड 8.23% माइनस में। हेल्थ केयर फंड करीबन 0.5% माइनस में है। पीएसयू 0.3% माइनस में है। और क्वांट टेक फंड ये करीबन 0.10% माइनस में है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं इनकी स्कीम से, अगर आप देखेंगे तो 29 में से 18 स्कीम्स इनकी माइनस में है। क्लियर हो गया। अब एक तरफ आप देखिए, निफ्टी 50 हमारा 25,765 पॉइंट्स के आसपास है, 750 पॉइंट्स से ऊपर है। 26,000 भी गया था अभी, हो सकता है अभी अगले हफ्ते जो है दोबारा से 26,000 क्रॉस कर जाए, जो कि कर जाएगा बहुत इजीली।
ये जो चुनाव चल रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम थोड़ी चल रही है। तो अब अगर मैं बात करूं इनकी स्कीम्स के अंदर जिसके अंदर प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, एक तो देखो स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड का मैंने अलग से रिव्यू किया था, तो उसके अंदर मुझे पहले से मुकाबले अब परफॉर्मेंस जो है ठीक ठाक दिख रही है पहले के मुकाबले। तो स्मॉल कैप फंड्स को तो हम अलग कर सकते हैं, वो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं इसका जो मिड कैप फंड है उसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है अभी। फ्लेक्सी कैप फंड ठीक ठाक चल रहा है, और इनका जो फ्लेक्सी कैप फंड के अलावा अगर मैं बात करूं एक और फंड है मल्टी कैप फंड, इसमें भी प्रॉब्लम चल रही है अभी, इसकी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है। और इनका जो कमोडिटी फंड है इसके अंदर भी प्रॉब्लम चल रही है अभी। कंजप्शन फंड सबसे ज्यादा ये जो है गिरावट चल रही है और ये उभर नहीं पा रहा है, इसका बहुत बुरा हाल चल रहा है अभी। और ये बिजनेस साइकिल फंड, इसमें भी प्रॉब्लम चल रही है। और मैन्युफैक्चरिंग फंड एक इसमें, और हेल्थ केयर फंड, और एक पीएसयू सेक्टर फंड। पीएसयू सेक्टर फंड को हम एक बार के लिए अलग कर देते हैं। और इनका जो टेक फंड है ये रहा क्वांट टेक फंड, पीएसयू मैन्युफैक्चरिंग, इनका टेक फंड, और इसके अलावा इनका और जो फंड्स के मैंने नाम लिए मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारे फंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, जिनके ऊपर आप एक बार के लिए कॉल आउट कर सकते हैं। कंजप्शन फंड भी है, मिड कैप और इनका जो स्मॉल कैप है फ्लेक्सी कैप है, उनकी जो परफॉर्मेंस है अभी ठीक ठाक चलनी शुरू हो चुकी है। बहुत ज्यादा ठीक ठाक नहीं हुई है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो गई है, ये कहना का मतलब ये है। तो कॉल क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपकी है। मैंने आपको पूरी की पूरी जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है वो मैंने आपको अपने हिसाब से बता दिया है, क्योंकि मैं सारे फंड्स का रिव्यू करता रहता हूँ, तो मुझे पता है भाई दूसरे जो फंड्स है कितनी परफॉर्मेंस चल रही है, इनके फंड्स की कितनी परफॉर्मेंस है, तो दोनों का कंपैरिजन की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, वो है ज़ेरोधा और ग्रो। ये देखिए आप, इंडिया के अंदर दो सबसे बड़े हमारे सामने एएमसी है, म्यूचुअल फंड हाउस। तो एसबीआई और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई है, मैंने गलती से म्यूचुअल फंड हाउस बोल दिया था। तो ये ज़ेरोधा और ग्रो है, ये सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर है अभी। तो आप देखिए ज़ेरोधा के पास 4,200 करोड़ का प्रॉफिट करा है, जबकि इनके पास यूजर कितने हैं 8.1 मिलियन। और जो ग्रो है इसने 1,824 करोड़ का प्रॉफिट करा है, इसके पास 12.6 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। और ये जो है यूजर्स में एक्टिव यूजर्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक्टिव यूजर्स मतलब कुछ ना कुछ एसआईपी चल रही है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो ज़ेरोधा के पास कस्टमर्स कम है तब भी प्रॉफिट आप देखो 4200 करोड़ है, डबल से भी ज्यादा है। और इनके पास क्लाइंट ज्यादा है, आप देखो करीबन 4 मिलियन क्लाइंट से, 4 मिलियन से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं इनका, 4.5 मिलियन ज्यादा क्लाइंट्स हैं, तो भी प्रॉफिट कम है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? अब ऑब्वियसली बात है इसके पीछे रीजन क्या है, चार्जेस वार्जेस ये वो बहुत सारी चीजें होती है, वो सब चीजें हैं भाई। वो कस्टमर से ज्यादा ले रहे हैं ज़ेरोधा वाले इसलिए ज्यादा कमा रहे हैं, ग्रो वाले कम ले रहे हैं इसलिए कम कमा रहे हैं। एक चीज ये भी है ज़ेरोधा वालों के खर्चे थोड़े इन्होंने कम कर रखे होंगे, स्टाफ कम रखा होगा, जो ये फालतू के खर्चे करते हैं ये कम कर रहे होंगे, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। ग्रो वाले भैया स्टाफ ज्यादा रखा होगा, खर्चे ज्यादा कर रहे होंगे, इसलिए प्रॉफिट कम निकल के आ रहा है। यही यही मतलब निकलता है, इसके अलावा तो कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन अब ये देखिए, अब इससे लेकिन एक चीज क्लियर होती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है कि ग्रो वालों को टेंशन लेने की जरूरत है या ज़ेरोधा वालों को कोई ज्यादा खुश होने की जरूरत है या उनको टेंशन लेने की जरूरत है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक फिगर है जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है कि भाई इनके पास इतने एक्टिव यूजर्स हैं, इनके पास इतने एक्टिव यूजर्स हैं। तो ये फिगर है, और साथ में प्रॉफिट से कम हो ज्यादा हो, आपको हमारे को कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं उस चीज से। लॉस में तो नहीं है ना, प्रॉफिट में ही है। कुल मिला के जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई प्रॉफिट में चल रही है कंपनी, तो भाई हम लोग भी सुरक्षित है उस हिसाब से। अब आप एक चीज सोचो, मैं एक चीज सोच रहा था कि भाई मार्केट के अंदर करीबन 10 करोड़ हमारे कहते हैं कि इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर जिनके पास डीमेट अकाउंट्स हैं या म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी वगैरह करते हैं। तो उनमें से करीबन करीबन आप सोचो कि 1,26,00,000 के आसपास तो इन ग्रो वालों के पास है, और करीबन 81 लाख यूजर जो है वो ज़ेरोधा के पास है। तो मतलब 2 करोड़ के आसपास यूजर्स तो ये दो स्टॉक ब्रोकर लेके बैठे हुए हैं, है ना। बड़ी बात सोचो आप, मार्केट का 20% इनके पास है, उसके बाद फिर ज़ेरोधा भी है, ज़ेरोधा के बाद माफ कीजिएगा एंजल वन भी है, अब स्टॉक भी है, इनके पास भी अच्छे यूजर्स हैं, और बाकी और बहुत सारे आपको पता ही है स्टॉक ब्रोकर्स हैं। तो ये पोजीशन है भाई। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एक सबसे बड़े क्वेश्चन की जो अभी के समय में निकल कर आ रहा है आपके दिलों में, कि गोल्ड सिल्वर
अभी इनका जो क्रैश इनके अंदर आया है इतना ही रहेगा या और बढ़ेगा, और कहानी है क्या, या शुरुआत है या फिर ये एंड है। पहले आप लोग इसलिए परेशान थे कि भाई गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ेगा, आप भी परेशान थे, न्यूज वाले परेशान थे, मैं भी परेशान था कि भैया गोल्ड कितना पहुंचेगा, सिल्वर कितना पहुंचेगा। जहां सिल्वर 2 लाख पहुंच गया था, गोल्ड हमारा 1,40,000, शायद 1,35,00,000, 1,35,000, पता नहीं 40,000 ऐसे पहुंच गया था। अब इनके ना गिरावट शुरू हुई है, सिल्वर हमारा 50,000 टूट चुका है, गोल्ड के अंदर भी बता रहे 15-20 हज़ार की गिरावट आ चुकी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो निकल कर आता है ना वो ये है कि भाई ये कहां जाकर रुकेगा। अब एक रिपोर्ट निकल के आई है, रॉबर्ट कियोस्की है, इन्होंने बताया है कि भाई गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और इथेरियम, इनका जो क्रैश शुरू हुआ है ना, ये सिर्फ शुरुआत है और हिस्ट्री जो है वो दोबारा से दोहराएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए इन्होंने कहा है कि भाई 2000 में, 2007 और 2020 में ये देखा गया था, जब इनके अंदर कितना गिरावट आई थी, 49%, 56% और माइनस में 35% गिरावट आई थी। और हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट कर रही है, कुछ ऐसा स्पेशल काम नहीं हो रहा, बस हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। तो इसलिए अब हो ये रहा है कि अब ये देखिए, इन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरा पूरा ये अपना एक्स के ऊपर पोस्ट छापी है। अब हो ये रहा है कि सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर आप देखेंगे तो जो तो बढ़त होनी थी हो चुकी। सिल्वर के अंदर 1 साल के अंदर तकरीबन 80% की बढ़त हो गई थी दिवाली तक, और गोल्ड के अंदर भी 65 से लेकर 70% तक का प्रॉफिट निकल कर आ चुका था, बढ़त हो चुकी थी। तो अब यार ऑब्वियसली बात है कि भाई सबको दिख रहा था कि एक गिरावट तो आएगी, लेकिन सबके दिमाग में ये है कि गिरावट कितनी आएगी। तो अगर हम मार्केट की जो पहले क्रैश आए थे उनकी सबसे बुरी कंडीशन की बात करें, ये 49 या 56 वाला, हम ये मान के चलें कि गोल्ड के या सिल्वर के प्राइस में 50% की गिरावट भी आ जाती है। 50% का मतलब ये नहीं है कि टोटल 50% जो उनका करंट प्राइस है, मतलब ये जो उनके अंदर बढ़त हुई थी उसमें से 50% कम हो जाता है। या भाई ऐसा भी हो सकता है कि जो टोटल अमाउंट है उसमें से 50% कम हो जाए। बुरी से बुरी कंडीशन में मान के चले हम कि भैया पहले भी 50% का कट हुआ था और अभी भी अगर होता है तो देखो 2 लाख रुपए सिल्वर पहुंच गया था हमारा, वो 1 लाख पे आ जाएगा इस हिसाब से, अगर 50% की कट होती है तो। और जो हमारा गोल्ड था वो करीबन 1,40,000 पहुंच गया था और उसमें 50% की कट आती है, मैं करंट प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो भैया वो भी हमारा 70-75 हज़ार के आसपास अगर उस तरीके से चले तो पहुंच सकता है, अगर क्रैश ऐसा आता है तो। लेकिन अगर मिनिमम भी बात करें तो 35% जो है गिरावट आई थी पहले। और अगर आप अभी देखो तो सिल्वर के प्राइस में 2 लाख से 50,000 में टूट चुका है, मतलब 25% की गिरावट तो उसमें ऑलरेडी आ चुकी है। और गोल्ड के प्राइस में बता रहे हैं करीबन 20,000 रुपए टूटे। तो 1,40 से अगर वो 1,20 पे भी आया है तो आप मोटा माटे मान लो कि 10% से ज्यादा की गिरावट, 10-12-13% की गिरावट तो उसमें भी आ चुकी है। और ये सच्चाई है, ये अभी शुरुआत हुई है, इनके अंदर अभी और गिरावट देखने को आपको मिलेगी। अब ये कितने प्राइस पे जाके रुकेगा, देखो ये दोस्तों कोई भी नहीं बता सकता है। अब ये 1 लाख पे टिकेगा या ये यही रुक जाएगा, देखो यही तो नहीं रुकेगा, ये तो पक्की है। 1 लाख पे टिकेगा, 80,000, 90,000, कुछ भी नहीं कह सकता कोई भी। तो बस आपको क्या करना है, 2 यूजर हैं जो खरीद के बैठे हैं और जो इंतजार कर रहे हैं गिरने का। तो भाई जो इंतजार कर रहे हैं वो बिल्कुल नजर बनाए रखना, जैसे ही मौका लगे आप लोग चौका मार देना बस। और जो भाई खरीद के बैठे हैं भाई उनके लिए तो टेंशन वाली बात है ही, क्योंकि महंगा लिया हुआ था। अब अगर आपने इस उद्देश्य से लिया था कि भाई महंगा लिया है और रेट बढ़ेगा तो बेच देंगे, तो भाई आप घाटे में हो। अगर आपने पहनने के उद्देश्य से लिया था, यूज करने के उद्देश्य से लिया था, तो यार रखे रखो, गोल्ड का प्राइस तो दोबारा से वहीं बढ़ जाएगा। ऐसा आप टेंशन मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि अगर 30-35% गिर गया या 40% गिर गया तो वो दोबारा बढ़ेगा नहीं। आप ये भी तो सोचो ना कि पिछले 1 साल में 80% बढ़ा भी तो है ना प्राइस। जब 80% बढ़ सकता है तो यार वो दोबारा से रिकवरी कर लेते, 6-7 महीने में, साल भर में हो सकता है दोबारा रिकवरी कर ले। तो दिमाग को ना बिल्कुल भी टेंशन मत रखिएगा, मौका लगे तो चौका मार दीजिएगा, बस कहने का मतलब ये है। बाकी वीडियो को यही खत्म करते हैं, और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए जय हिंद।